हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन सिस्टम। और ह्यूमन सिस्टम की लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरियस टाइप के सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था कि नर्वस सिस्टम की जो फिजियोलॉजी है वो किस प्रकार से कार्य करती है, और हमारा जो फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। आज जो अपना टॉपिक है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियां। एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियां। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वे भी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को कंट्रोल करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। हम हमारे टॉपिक में ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, या इम्पोर्टेंट ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब मानव की जो प्रमुख एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपना जो फर्स्ट है वो है हाइपोथैलेमस। फर्स्ट कौन सी है भाई? हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है वो स्थित होती है मस्तिष्क के अग्रभाग में या डायनसिफोलन पार्ट के आधारी भाग में स्थित होती है। कहाँ पे स्थित होती है भाई? अग्र मस्तिष्क के आधार में। आधारी भाग में स्थित होती है। क्लियर है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि जो यह ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित सभी हार्मोन का संश्लेषण व नियंत्रण करने का कार्य करती है। क्या करती है भाई? पीयूष ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं उनको कंट्रोल करने का और उनको रेगुलेट करने का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। इसलिए इस ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं हाइपोथैलेमस को? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या करती है? स्रावित हार्मोन का संश्लेषण व नियंत्रण। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का संश्लेषण व नियंत्रण करती है। We all know that स्टूडेंट, जो पीयूष ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड कहलाती है? मास्टर ग्लैंड। और यह जो ग्लैंड है वो किसको नियंत्रित कर रही है? मास्टर ग्लैंड्स के हार्मोन को नियंत्रित कर रही है। इसलिए यह जो ग्लैंड है वो क्या कहला रही है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हाइपोथैलेमस है वो दो प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है। कितने प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है भाई? 2 टाइप के हार्मोन का। कौन कौन सा? जो फर्स्ट है अपना वो है मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन। और दूसरा जो है वो है अपना निरोधी हार्मोन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा कितने हार्मोन का स्रावण किया जा रहा है भाई? 2। एक तो मोचक हार्मोन और दूसरा निरोधी हार्मोन। पहले अगर हम बात करें, वे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के, मोचक का मतलब रिलीज करना, मोचक का मतलब क्या है? रिलीज करना। तो वे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को स्रावित करते हैं, वे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि हार्मोन को क्या करते हैं? स्रावित करते हैं। क्या कहलाएंगे भाई? मोचक हार्मोन। निरोधी का मतलब रोकना। दूसरा हार्मोन कौन सा अपना? निरोधी। तो वे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या करते हैं? रोकते हैं। क्या कहलाएंगे? निरोधी हार्मोन। तो वे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन को, यहाँ पे क्या वर्ड आएगा?
स्रावित हार्मोन को क्या करते हैं, रोकते हैं। निरोधी का मतलब ही क्या है, रोकना या विरोध करना, तो उसे रोकते हैं। उस हार्मोन को क्या कहा जाएगा भाई, निरोधी हार्मोन। क्लियर है। तो ये था हमारा हाइपोथैलेमस के बारे में। सेकंड जो अपना एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पीयूष ग्रंथि। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि होती है इसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। क्या कहा जाता है भाई, मास्टर ग्लैंड। क्यों कहा जाता है, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, कोई भी जो नाम मिलता है किसी न किसी बेस के आधार पर मिलता है। तो जो पीयूष ग्रंथि है वो विभिन्न ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करने का कार्य करती है, इसलिए इस ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। क्लियर है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें या इसकी सिचुएशन की बात करें तो यह जो ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क के नीचे हाइपोथैलेमस के पास पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, इसकी स्थिति की बात करें हम तो यह मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के नीचे हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस के पास स्थित होती है। क्लियर है। इसके द्वारा विभिन्न हार्मोन का क्या होता है, संश्लेषण या विभिन्न हार्मोन का कंट्रोल करने का कार्य करती है। जो यह ग्रंथि होती है वो 2 भागों में डिवाइड होती है। कितने भागों में डिवाइड होती है, 2 भागों में। कौन कौन सा, एक तो कहलाता है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा कहलाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। कितने भागों में डिवाइड है भाई पीयूष ग्रंथि, 2 भागों में। कौन कौन सी, एक तो एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस और सेकंड अपना न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर है। पीयूष ग्रंथि 2 भागों में विभक्त होती है। जो एडिनो हाइपोफाइसिस भाग होता है उसे अग्र पीयूष कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, अग्र पीयूष। एडिनो हाइपोफाइसिस वाले भाग को क्या कहा जा रहा है, अग्र पीयूष, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला जो भाग होता है वो कहलाता है पश्च पीयूष। इतना क्लियर है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि कितने भागों में डिवाइड है, 2 में, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को कौन सा पीयूष कहा जा रहा है, अग्र पीयूष। किसके भाग है भाई, पीयूष ग्रंथि की। और न्यूरो हाइपोफाइसिस को क्या कहा जा रहा है, पश्च पीयूष कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके द्वारा मुख्य रूप से कौन कौन से हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है, स्राव किया जाता है, तो यह है वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, क्या, प्रोलैक्टिन, थायराइड, प्रेरक हार्मोन, प्रेरक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन आदि हार्मोनों का क्या करती है भाई, संश्लेषण करती है। इसलिए इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। रीजन पता लग चुका है क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यह विभिन्न हार्मोनों के संश्लेषण का और उनके कंट्रोल का क्या करती है, कार्य करती है। इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, मास्टर ग्लैंड। क्लियर है। तो ये था हमारा पीयूष ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड अपनी है पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि। जो पीनियल ग्लैंड है वो पाई जाती है अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में। कहां पाई जाती है भाई पीनियल ग्लैंड, अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है। पता लग गई हम लोगों को स्थिति किसकी, पीनियल ग्लैंड की। ठीक है। और यह जो ग्लैंड होती है यह मेलेटोनिन हार्मोन का श्रवण करती है। इसके द्वारा कौन सा हार्मोन का संश्लेषण हो रहा है भाई, हार्मोन संश्लेषण की अगर हम बात करें तो पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्रावित जो हार्मोन है वो है मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन
मेलेटोनिन हार्मोन। क्लियर है। अगर हम बात करें मेलेटोनिन हार्मोन के कार्य की, तो यह जो हार्मोन होता है शरीर के दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? शरीर के दैनिक लय के नियमन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी। क्लियर है। तो ये था हमारा पीनियल ग्लैंड। क्लियर है था ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और भी विभिन्न प्रकार के जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके बारे में। इतना क्लियर है।